नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर के मैथ्स पेपर की, जिसमें हम 2017 और 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। और इससे पहले वीडियो में मैं 2016 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से उसे देख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर का जो मैथ्स पेपर होता है उसमें मोस्टली आपके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप सीक्वेंसली अगर इन वीडियोस को देखते हैं और पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे बीटीसी या डीएलएड की सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आपका था 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्त्य है। यानी कि इसमें हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम निकालना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे, पहला था आपका 210, दूसरा 420, तीसरा 840 और चौथा था हमारा 1000। जो कि ये जो प्रश्न था ये 2017 में पूछा गया था। आप चाहे तो आप पेपर में भी चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है जानते हैं। तो मैं बात कर लेती हूँ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आपका है जिसमें आपको दे रखी है 56 और नेक्स्ट संख्या आपको दे रखी है 70 और थर्ड वाली है 84। इसे हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज कर रही हूँ मैं। तो गुणनखंड विधि में आपको तीनों संख्या को एक पास रखना है, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4। उसके बाद फिर 2 से करूंगी मैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 35 होगा नहीं तो 35 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। और ये आपका 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। उसके बाद फिर 2 से कर रही हूँ क्योंकि जो 14 है वो 2 से हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और ये आपका हो जाएगा 35 और ये आपका हो जाएगा 21 क्योंकि 21 2 से नहीं होगा इसीलिए मैंने इसको उतार लिया और 35 को भी। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आपकी 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसमें जो 21 है वो हमारी 3 से डिविजिबल हो सकती है, तो हम 3 से डिविजिबल करते हैं। तो 7 का 7 उतार लेंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ना ही आपका जो 35 है वो 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद में आपका ये हो जाएगा 3 7 जा 21। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आपकी यहाँ से 3 के बाद में 4 तो हमारा लेते नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर्स आते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो 3 के बाद में आता है हमारा 5 और हम देखेंगे कि जो 35 है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं करती हूँ 5 से, तो ये आपका 7 का 7 उतार लेंगे, ये 5 7 जा 35 और ये आपका 7। आप देखेंगे कि नीचे क्या आ रहा है 7, यानी कि जो ये नंबर्स हैं ये किससे डिविजिबल होंगे, 7 से। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और नीचे ये 1 1 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। और हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि आपके जो 3 बार 2 आए हैं और एक बार आपका 3 और एक बार आपका 5 और एक बार आपका 7। जब हम उनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितने हो गए 40। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा, 3 और 7 बचा। तो जब हमें 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका क्या आएगा 21। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और ये 0 का 0। अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में आपको 840 दे रखा है या नहीं दे रखा। तो यहाँ देखिए आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है 840, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 840, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि 114, 133 और 380 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि 3 संख्या दे रखी है और आपको क्या करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास में 2 विधियां होती हैं, 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं डिवीजन मेथड का प्रयोग कर रही हूँ। करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कौन सी संख्या है हमारी 114, 133 और 380। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हमारे पास में संख्या है 114, 133 और 380 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ।
किस विधि से निकाल रही हूँ मैं? भाग विधि से, ठीक है। अब देखेंगे नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं कि नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 114, 133 और 380। इसका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 2019 के पेपर में, जो कि सेकंड सेमेस्टर के मैथ पेपर में आया था, पूछा गया है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी हमारे नंबर दे रखे हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखूंगी और उसमें डिवाइड दूंगी किसका, 133, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 133। आप जानते हैं कि अगर मैं 114 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ 114 एकन 114। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 13, 13 में से 4 गए तो आपके बचेंगे 9, और यहाँ आपका 2, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। आपको पता है कि 19 सिक्के कितने होते हैं, 114। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी 19 सिक्के 114। और आप देखेंगे कि जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएंगी, 0 वैल्यू आएंगी, यानी कि ये पूरा हो चुका है। उसके बाद में हमारा सेकंड काम क्या होगा कि जो आपका ये लास्ट वैल्यू है, जो यहाँ पर एक वैल्यू रखी हुई है, अब उसको मैं डिवाइड देना होगा किसे, जो हमारी दूसरी संख्या बची है, कौन सी, 380। तो मैं इसे 380 से डिवाइड दूंगी। आपको पता है कि 19 दूनी होते हैं 38, तो मैं यहाँ पर 2 से करती हूँ और यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है क्योंकि मुझे 380 लेके आना है और हमें इतना पता है कि 19 दूनी 38 होते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 लगा लेती हूँ। 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 380 और ये आपका पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो गया। जो हमारी लास्ट नंबर दे रखा है, लास्ट वैल्यू दे रखी है, उसको पूरा सॉल्व हो जाने के बाद में जो हमारी वैल्यू यहाँ बचती है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आप देखेंगे कि आपका एचसीएफ यहाँ पर कितना निकल कर आया है, 19, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 19। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जहां पर आ जाए, आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है 2017 में आया था। सॉल्व करते हैं, जानते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन नंबर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर क्या हो कि वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो आपको संख्या दे रखी है 12, 16, 18 एवं 21, यानी कि इन संख्याओं को आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको करना है 12, 16, 18 एवं 21 का लघुत्तम समावर्त्य, या फिर बोल सकते हैं आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो हम एक पास लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं 12, 16, 18 और 21। तो आप देखेंगे कि इसमें जो संख्या है वो हमारे 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो मैं 2 से करती हूँ, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और ये 21 का 21। तो मैं फिर 2 से करती हूँ, मैं से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 हमारा होगा नहीं तो 9 को मैं ऐसे उतार लेती हूँ, ना 21 होगा तो 21 को भी मैं ऐसे कैसे उतार लेती हूँ। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है तो 4 जो है 2 से हो जाएगा। तो ये आपका 3 का 3 उतार ली जाएगा, तो 2 नहीं 4 और ये 9 उतार लूंगी और ये आपका 21 उतार ली जाएगा क्योंकि ये आपका 2 से नहीं होगा। फिर 2 से करती हूँ मैं इसको, तो ये 3 का 3 उतार ली जाएगा, 2 एक 2 और ये आपका 9 का 9 उतार ली जाएगा और ये 21 का 1। आप देखेंगे कि इसमें जो संख्या दे रखी है वो हमारी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करना होगा कि 3 से करते हैं क्योंकि जिसमें जो संख्या दे रखी है वो 3 से डिवाइड आसानी से हो जाएंगी। तो 3 एक 3, 1 का 1, 3 तिया 9 और ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21। यहाँ पर देखेंगे कि आपको 3 दे रखी है, यानी कि 3, ये आपका 1 का 1, 1 का 1 और 3 बन जाए 3 और 7 का 7, क्योंकि 7 सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद में हम 7 लिखेंगे, 1 1 1 और ये 7 बन जाए। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपके पास में निकल के आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप देखेंगे कि 4 बार 2 2 आया है और 2 बार आपका है 3 3 और 1 बार है आपका 7, ठीक है। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और उसके बाद में 3 3 जा 9 और ये आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 9 7 जो होता है आपका 63। और जब मैं 63 और 16 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देखेंगे कितना आंसर आएगा इसका, ये 8 और ये 7 10 और ये 9 9 और 1 कैरी का, तो ये हो जाएगा 1008। तो आपका आंसर आएगा 1008, यानी कि जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया, 1008। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि आपको वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसमें से हम क्या करें, 7 घटाने पर वो संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 7 घटाने की बात कही हो तो आपको क्या कर देना है, उतनी ही संख्या जोड़ देनी है। ये आपका रफली वर्क है, आप इसको मत दिखाइएगा। वह संख्या
जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से पूरी विभाजित होगी। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है कि एलसीएम में उस संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर घटाने की बात की गई है तो यानी कि क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको दे रखा है 1008, तो आपको 1008 में क्या करना है, 7 को जोड़ देना है, क्योंकि उस 7 को घटाने की बात की तो हम इसको जोड़ देंगे। और आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है कितना आएगा, जब आप 1008 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1015। तो यही आपका क्या है, आंसर है। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 35 और उनका लघुत्तम समावर्त्य 525 है, यानी कि एलसीएम 525 है। उनमें एक संख्या है 175 और दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें निकालनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया था। जिसे कैसे सॉल्व करना है जानते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं लिख लेती हूँ क्या गिवन दे रखा है, तो आप देखेंगे आपको गिवन दे रखा है महत्तम समावर्तक, या फिर आप बोल सकते हैं एचसीएफ। आपको दे रखा है 35, लघुत्तम समावर्त्य या फिर बोल सकते हैं एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 525, और आपको प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 175। आपको निकालना क्या है, आपको द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको निकालनी है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस बारे में अपनी पिछली वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया था, और इसका एक सूत्र होता है उसके बारे में भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्त्य बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक है, ये आपके पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कि ये आपका सूत्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सूत्र के अनुसार यानी कि वैल्यूज पुट कर देती हूँ जो चीज़ हमें दे रखी है। आपको एलसीएम रखा है 525 और आपको प्रथम संख्या रखी है 175 और द्वितीय संख्या आपको निकालने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर द्वितीय संख्या ही लिख लेती हूँ, द्वितीय संख्या। उसके बाद में सॉल्व करते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में भी क्या करूँगी कि इन संख्या को उतार लेती हूँ 525 और ये आपका बराबर, आपको क्या करना है, द्वितीय संख्या निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ द्वितीय संख्या। और आप देखेंगे कि 175 का हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 175 है वो द्वितीय संख्या के साथ में यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी है उसके साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर हमें प्लस वाली वैल्यू को यानी कि प्लस वाली संख्या को अगर इजिकल्स टू के उधर साइड लेके जाना होता है तो वो बदल जाती है माइनस में, और जो हमारी माइनस वाली संख्या होती है उसे हमें इजिकल्स टू के उधर साइड लेके जाना होता है तो वो बदल जाती है प्लस में। और इसी प्रकार जब कोई गुणा वाली संख्या होती है और उसे हमें इजिकल्स टू के उधर साइड लेके जाना होता है तो वो हमारे डिवाइड में बदल जाती है, और जो डिवाइड वाली संख्या होती है और उसे अगर हमें उस साइड लेके जाना हो यानी कि इजिकल्स को उधर साइड लेके जानी हो तो वो हमारी बदल जाती है गुणा में। तो उसी प्रकार क्या होगा कि जो 175 है उसका द्वितीय संख्या के साथ में गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 175। अब आप देख रहे हैं कि सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 55 आ रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो 5 से डिवाइड वाली संख्या जो होती है इसके लास्ट में क्या आता है, क्योंकि 0 डिजिट पे क्या आता है, 5 या 0। तो यहाँ पर जो संख्या है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगी या 5 से कट जाएंगी, तो मैं से 5 से काट रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 या 15 और ये 5 25 और ये आपका 5 एकम 5 पूरा डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और ये आपका 5 25। उसके बाद में ये 35 से 35 कट गया, तो आप देखेंगे कि आपके पास में क्या आंसर निकल कर आया, आपकी जो द्वितीय संख्या है वो क्या निकल कर आएगी, द्वितीय संख्या बराबर 105। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या निकल के आया, 105। अगर आपको डाउट हो कि आपका आंसर है वो सही है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास में एक संख्या आपको 175 दे रखी थी और दूसरी संख्या आपके पास में निकल कर आई है 105। तो आपको क्या करना है, अपना आंसर चेक करने के लिए कि आपको इन संख्याओं का या तो आप निकाल लीजिए एचसीएफ या आप निकाल लीजिए एलसीएम। मानो कि आपने एचसीएफ निकाला और अगर आपका इन संख्या का जो एचसीएफ आया
वो भी आपका 35 आया, तो आपको समझ जाना है कि आपने जो इसका सोल्यूशन किया है, जो आपका आंसर निकल कर आया है, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको वो अच्छी समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के जो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो उस वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके द्वितीय सेमेस्टर में भी पूछ लिए जाएँ। तो उस वाली वीडियो को भी आप जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।